नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर बड़ी बहस। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में बकरा ईद और बड़ा मंगल की तैयारियों पर खास फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परंपरागत स्थानों पर ही धार्मिक आयोजन कराए जाए और सड़क जाम कर नमाज की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। लेकिन भाईजान को इससे दिक्कत है और एसएमएसी पर करेंगे आज की चर्चा। लेकिन इससे पहले जो है क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया और ऐसे में योगी के ऐलान पर सियासतदान क्या कहते हैं और मुस्लिम पक्ष आखिर क्या कुछ कह रहा है वो भी सुनिए। मुस्लिम समाज का कौन व्यक्ति रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है जितना आप उसका नैरेटिव बनाते हो? इस तपती दोपहरी में कौन रोड पे नमाज पढ़ेगा भैया? जुमे को लेकर के जो आप नैरेटिव बनाते हो, जुमा दिन में 1:30 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है। इस तपती दोपहरी में कौन रोड पर खड़ा होगा नमाज पढ़ने के लिए? आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। नमाज के वक्त जो है कोई चीज हाइल ना हो और खुदा से वो लो लगाए हुए हो। रोड और चौराहे पे शोर शराबा हंगामा होता है ट्रैफिक का, वो चीजें वहां पे खुशू हुजूर नहीं हासिल हो सकती। तो इसलिए मस्जिद में नमाज पढ़ें, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कुर्बानी के फोटोज और वीडियो न बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे न डालें। प्रतिबंधित पशु जो ममनुआ जानवर हैं जैसे गाय वगैरह, इनकी कुर्बानी न करें। तो और ऐसे में देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही गई है कि त्योहारों के मद्देनजर जो तमाम नियम लागू किए जाएंगे, अगर उनका उल्लंघन कोई करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी त्योहार में आम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान जो है रखा जाएगा। बकरा ईद को लेकर तमाम जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार से जो है व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर कड़ा एक्शन जो है लेने का काम किया जाएगा। ऐसे में विपक्ष अब इसको लेकर ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए बीजेपी जो है महज एक नैरेटिव सेट कर रही है, जानबूझकर जो है इस तरीके की जो है बातें कही जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो नीति अपनाई जा रही है वो एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश है। ये बात भी विपक्ष कहीं ना कहीं बातों ही बातों में कहता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और ऐसे में पुरानी परंपरा के तहत जो है त्योहार मनाए जाए और केवल पारंपरिक और जो जगहें हैं जहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए वहीं पर नमाज पढ़ी जाए, ये निर्देश दिए गए। इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा दो। मैं जगदीश्वर दास हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो नाजिम जी, जो मांग यहाँ पर की जा रही है और जो निर्देश कहे कि जारी किए गए हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। खुले में नमाज पढ़ने के लिए अगर मनाही की जा रही है तो जो कि सही भी है, जो परंपरागत जगह है वहीं पर नमाज पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी इससे। निशु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 बोलिए। हाँ निशु जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी आई है, तो देखिए मुस्लिम समाज का हर सड़क पर नमाज पढ़ता है। मुस्लिम समाज तो अपनी मस्जिदों में ही नमाज अदा करता है। हाँ, 2017 से पहले जो नमाज मुस्लिम समाज ने सड़क पर पड़ी है तो उसकी अलग बात है, लेकिन 2017 के बाद जब से माननीय योगी जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने,
कोई भी सड़क पे नमाज अदा नहीं करता। लेकिन हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें देखी है कि सड़क पे आपने देखा होगा, सड़क पे जब होलिका दहन होती है तो होलिका दहन सड़क पे होती है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी अपील और अनुरोध करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को जगह दे दी जाए ताकि सड़क पे आवागमन चालू रहे, कोई भी होलिका दहन सड़क पे ना हो। जब होलिका दहन सड़क पर नहीं होगी, उनको जगह मिलेगी तो रास्ता खुला मिलेगा। और रही बात ये कि जिस तरीके से कुर्बानी की भी बात आ रही है, कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी नहीं करता, क्योंकि ये हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। योगी जी ने जैसे कहा उसी पे आदेश पर चल रहे। लेकिन हाँ, जो गाय का एक मुद्दा जो उठाया जा रहा है आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, नाजिम खान भारत सरकार से अपील करता है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था और हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और जो जगह जगह मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तो ये लिंचिंग भी बच जाएगी, क्योंकि गाय को जब राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, जो एक फर्जी लोग हैं जो मुसलमानों को देखते हैं कि गाय लेके जा रहे हैं या गाय के साथ देखते हैं, तो कम से कम मुस्लिम समाज भी से और गाय भी सेफ। तो उन चीजों पे भी सरकार को नजर रखने की जरूरत है। और देखिए नमाज तो देखिए इंशाल्लाह बकरीद की नमाज है, बकरीद की नमाज जो है ईदगाह के अंदर भी पढ़ी जाएगी, मस्जिदों के अंदर भी पढ़ी जाएगी। मौलाना मुफ्तियों ने सबने एक पीस मीटिंग कर ली है। इस मीटिंग में ये कहा गया है कि 2 शिफ्ट में नमाज का वक्त अदा कर लिया जाएगा, लेकिन नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी। लेकिन सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा। हम तो सुबह के वजीर आला का इस बात का खैर मकदम करते कि उन्होंने कहा तो हमने बात मान ली। लेकिन अब और जो समाज के लोग हैं, अब उनको देखने की बात है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आदेश का पालन करते हैं या नहीं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर भी जो सरकारी संपत्ति है उसमें एक कोच के अंदर देखा होगा पूजा पाठ करते हुए। अभी मैं कल वृंदावन से आ रहा था, वृंदावन के स्टेशन पे मैंने देखा वहां पर पूजा पाठ हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहा था। लेकिन हम मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था, इस आस्था का हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। लेकिन नियम तो सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ श्याम सरोने वशिष्ठ जी भी जुड़ गए, बीजेपी नेता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो वशिष्ठ जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही रहेगा। तो देखिए ठीक है, आप मुसलमानों के लिए नियम लागू कर रहे हैं, ठीक है, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन जो नाजिम जी की ओर से कहा गया होली का दहन भी तो खुले में सड़कों पर होता है ना, तमाम त्योहार भी तो सड़क पर मनाए जाते हैं ना, उन पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही है? और कहीं ना कहीं बातों में ये बात निकल ही आती है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। निशु जी, आपको और दोनों मेरे धर्म गुरु को मेरा राधे राधे जी। देखिए निशु जी, बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये बताएं, हमारे धर्मगुरु नाजिम साहब बैठे हैं। देखिए हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, हमारे यहाँ गणेश जी की जो पूजा होती है और जब विसर्जन होते हैं मूर्तियों के, तो हमारे लिए तो बनाया गया ना कि हम नदी में नहीं विसर्जन कर सकते हैं। स्पेशल अब कुंड बनाए जाते हैं, हम उस कुंड में ही उनका विसर्जन करेंगे। हम किसी भी जगह पर ज्यादा देर तक उसको रोड पर नहीं कर सकते हैं, हमको वो डिस्टेंस दिए जाते हैं, या जहां पर भी हम करते हैं तो हम उसकी परमिशन लेते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि होली पर, देखिए होली एक अग्नि का रूप में प्रकट की जाती है, और अग्नि तो अंदर किसी हॉल में तो नहीं हो सकती प्रकट, ये तो खुले में ही होगी, परंपराओं से चली आ रही है। और होली का त्योहार ऐसा है नाजिम साहब कि आप भी परहेज करते हो रंग से, पहले तो नहीं कोई करते थे, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम का जो रूप बना दिया है, तब से तमाम मौलाना फतवा जारी करते थे कि किसी पर रंग नहीं आना चाहिए। हमने बचपन में वो भी दौर देखे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर होली खेलते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अब दौर ऐसा आया राजनीति का, जो कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी ने माहौल खराब करा दिया। भाजपा ने तो नहीं कभी कहा, भाजपा तो सबके साथ सबका विकास, सबको मिलजुल के बात करती है। नमाज की भी जो बात की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि नमाज आपका पवित्र काम है, अल्लाह की इबादत में आप बैठते हो। अब आप खुली सड़क पर बैठे हो कि अल्लाह की इबादत में आपका सर झुका हुआ है, और कोई गाय बैल बछड़ा कुत्ता बिल्ली कोई आ जाए या कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी कोई आ रही है तो उसको मैं सजदा में सिर झुका, आपको भी नहीं उठा सकती है प्रशासन, और उसको भी रोके तो कैसे रोके, घंटों मचेगी। तो इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं इतनी भरी गर्मी में कौन खुले में नमाज पढ़ेगा, इतनी भरी गर्मी में आखिर कौन खुले में नमाज पढ़ेगा? इतने सख्ती से अगर बात एक विशेष धर्म को लेकर कही जा रही है तो ये बात निकल कर सामने आएगी ना। निशु जी, सरकार का काम है आगाह करना, विपक्ष का काम है किसी भी तरीके से आग में घी डालना।
विपक्ष के लोग, विपक्ष की मानसिकता के जुड़े हुए जो मुस्लिम लोग हैं वो जानबूझ करके ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि विवाद हो, दंगा हो, माहौल खराब हो। तो सरकार का काम है अलर्ट करना, और जो सही लोग हैं वो उस पर अमल भी करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, नाजिम साहब बैठे, मैं नाजिम साहब से पूछना चाहता हूँ, जी आप बकरी ईद पर बकरा काटोगे या जो भी जिस भी पशु को काटोगे, जिसके भी आप कुर्बानी दोगे, वो खून कहाँ जाएगा? वो नालियों में जाएगा, और नालियों से वो नालों में जाकर के वो जमुना जी, गंगा जी और तमाम नदियों में जाएगा। तो दूषित उस पानी को आप और हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सब दूषित हो रहा है कि नहीं? तो क्यों ना आपकी तरफ से एक अपील की जाए मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कि नमाज के वक्त जो भी हम कुर्बानी करते हैं, वो कुर्बानी की जगह स्थान एक ऐसा चयनित कर लिया जाए। सरकार से मांग कीजिए कि हमें एक ऐसा स्थान दे दीजिए। नहीं, वो तो नहीं सर, वो तो खुद ही बात कबूल रहे हैं, वो खुद ही बात कबूल रहे हैं कि खुले में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो बात कबूल रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आशीष जी, मैं आपके पास होंगे, लेकिन उससे पहले महंत जगदीश्वर जी, अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब आप उनकी नमाज पर सवाल उठाते हैं तो वो भी ये बात कह देते हैं कि होली का दहन भी तो खुले में हो रहा है, कांवड़ यात्रा भी तो की जा रही है, उस टाइम तो इतनी सख्ती से प्रोटोकॉल्स लागू नहीं किए जाते हैं जितनी सख्ती से नमाज के लिए किए जा रहे हैं। निशु जी, एक बात, पहली बात तो यह है कि हमारी कांवड़ यात्रा जो होती है वो कोई वहाँ पर पाठ पूजा नहीं करते, वो सड़क मार्ग द्वारा जाते हैं हरिद्वार और वहां से कांवड़ उठाते हैं, वहां पर कोई इबादत नहीं करते। और ये लोग सड़क पर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये गलत है कि हमारे हरिद्वार जब यात्रा जाती है कांवड़ के लिए, और जब उस यात्रा के दौरान जो जगह है वो वहां से यात्रा सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करते हैं, वहां कोई इबादत नहीं करते। दूसरा, वहां पर जो कैंप भी लगते हैं हरिद्वार वाले मार्ग पर, पूरे में कैंप लगते हैं वो अलग लगते हैं, और उनके कैंप जो लगते हैं वो सिर्फ किसी को असुविधा ना हो, सुविधा हेतु, और वहां पर खिलाना पिलाना बांटना, वहां तो सेवा परमो धर्मा। ये बताइए कि इनके जो नमाज होती है सड़कों पर, ये क्या बांटते हैं, क्या सेवा करते हैं, बता दीजिए आप। दूसरा, रही बात होली की, जो कह रहे हैं होली का त्योहार, वो अग्नि संस्कार जो अग्नि जलाई जाती, छिटाई जाती है, वो सिर्फ खुले में होता है। दूसरा, वो खुले में इसलिए होता है कि अंदर अग्नि को हम प्रकट नहीं कर सकते, और वो एकांत में जलाई जाती है, वो पूरे सड़क को जाम नहीं करती, किसी का सड़क पे ये नहीं कि मार्ग को बंद कर रही हो। तो ये तो मिथ्या आरोप है, और इस पर मैं योगी जी ने जो आदेश पारित किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर होना भी चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आपत्ति न हो, किसी को दिक्कत ना हो। ये लोग बकरीद पे बकरा काटेंगे या जो भी देंगे उसको, और उसकी जो गंध होगी, बदबू होगी, मांस के टुकड़े होंगे, उससे बीमारियां भी फैल सकती है। इसलिए योगी जी ने जो भी आदेश पारित किया उसके सम्मान योग्य है। तो बाकी सनातन तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यं, सबकी सुख की कामना करता है, और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर योगी जी ने आदेश किया है वो कोर्ट का आदेश है, वो योगी जी नहीं, कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई कारण हो जिससे बीमारी उत्पन्न हो, जिससे दुर्गंध आए, बस यही इसका विचार कर योगी जी ने आदेश पारित किया है। ठीक है आशीष जी, जब ये तमाम नियम लागू किए जाते हैं तो इसको लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन जब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो है मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली जी, तो वो भी तो 12 सूत्री मांगों में यही बात कहते हुए नजर आते हैं, खुले में नमाज ना पढ़े और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी आप ना दें। तो जब दोनों ही बातें सेम है तो इसमें सियासत का एंगल कहां से आ जाता है? इसमें सियासत का एंगल केवल भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ इतने गर्मी के माहौल में आपने ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे की कटौती कर दी है, आपने शहरों में 8-8, 10-10 घंटे की कटौती कर दी है, लाइट नहीं आ रही है। जब तापमान जो है 48 डिग्रीज 49 डिग्रीज है, तो आप उन चीजों पे बात नहीं करना चाहते। आपने ऐसे सड़े हुए मीटर जो है चाइना से खरीद के लगा दिए थे, जिससे लोगों को इतनी परेशानी हुई। आप उन चीजों से भागना चाहते हैं ना, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास ये बचा कि नमाज यहाँ मत पढ़ो, वहां मत पढ़ो, ऐसे मत करो, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। गंगा के नाम पे जब मोदी सरकार ने 2014 में करीब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 10-15 हजार करोड़ खर्च कर दिए और गंगा आज भी उतनी प्रदूषित है।
सारा पैसा तो ये खा गए। तो गंगा तो उतनी ही खराब है, उसमें उतनी ही आज भी गंदगी जा रही है, कोई सफाई नहीं हुई। तो अब इनको इन चीजों से भागना है। अभी नीट की परीक्षा जो है, लाखों लोगों का, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया। अब उन चीजों पे जवाब नहीं देना है तो फिर यही सब बातें करनी है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में जा रही है। आज देखिए, पिछले 11 दिनों में 4 बार इन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। अब जब आप डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे तो हर खाने पीने की चीजें, हर चीज महंगी हो जाएगी। अब ध्यान वहां से कैसे भटकाना है, यही सब चीजें करके तो भटकाना है। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस देश का माहौल क्या हो रहा है। आज डॉलर जो है वो 100 रुपए के लगभग पहुंच रहा है, और कुछ जब इनकी सरकार आई थी वो 70 रुपए के आसपास था। तो आपने जो इस देश की अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल इतना खराब कर दिया है कि लोगों के पास आज नौकरियां नहीं है। आधे से ज्यादा नौकरियां आपने संविदा पे कर दी है, पेंशन को आपने खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 24,000 स्कूल बंद कर दिए, 23,000 नई शराब की दुकानें खोल दी। तो इससे पता चल रहा है ना कि आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या है यहाँ पे, इससे पता चल रहा है आप। मैं जवाब ले लीजिए। ठीक है श्याम जी, आप महज मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं। तमाम बड़े मुद्दे प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद ये नमाज का मुद्दा आप उठा लेते हैं। और अब जल स्रोतों के इतने बड़े पुरोधा बन रहे हैं कि यमुना गंदी हो रही है, गंगा गंदी हो रही है। सफाई के लिए क्या किया? कोई काम जो आप गिनवा पाए कि हाँ भाई 3% साफ हो गई है? जब ये बात कही जाती है खून जाएगा गंगा में, प्रदूषित हो जाएगी, तो प्रदूषित तो पहले से, उसको सफाई करने के लिए आपने क्या किया? पैसे तो बराबर खर्च हो रहे हैं, लेकिन काम तो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता है। निशु जी, समाजवादी पार्टी का काम ही झूठ बोलना है। समाजवादी का इतिहास उठा लीजिए, जब जब राष्ट्र की बात आएगी, राष्ट्र पर आपदा आई होगी, इन्होंने हमेशा उसका फायदा उठाया होगा। आप ये भाजपा से आशीष जी सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना। आज आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, भारत की वजह से नहीं हुई है। पूरे आकार में पेट्रोल डीजल उसके बाद भारत में अभी इतना पैसा नहीं बढ़ाया है। किश्तों में तो आप बलि का बकरा बनाए गए ना सर, किश्तों में तो आप वही लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे 7.5 रुपए पहुंच गया है किश्तों में। तो नहीं, चलिए इस मुद्दे पर नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए। नहीं, रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप जब बात करते हैं कि जल स्रोत गंदे हो रहे हैं, खून जाएगा उसमें, अपवित्र हो रही है, तो उसको साफ करने के लिए क्या काम किया गया? और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पैसे बराबर खर्च हो रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन काम नहीं नजर आ रहा है। और भी मुद्दे हैं ना, बिल्कुल काम नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल काम नजर आ रहा है। कैसे नहीं काम नजर आ रहा है? सफेद। बिल्कुल हमने गंगा जी को, यमुना जी को जो स्वच्छता की ओर लेके जा रहा है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अभी चूंकि 140 करोड़ भारतीयों बना के आपने साफ जो मानसिकता बनी हुई है, अभी वो गंदगी वही जाती है। सुप्रीम कोर्ट ट्रीटमेंट प्लान कहना चाह रहे, सुप्रीम कोर्ट प्लान, आप पहले जवाब दीजिए। ये भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। आप गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है, हमने जितना भी ये सारे के सारे जो प्लांट आशीष जी इस तरीके से आप दोनों की बात समझ नहीं आएगी प्लीज। आशीष जी आप इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करेंगे तो आप दोनों की आवाज, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको समझ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंगा में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है श्याम जी, जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है कि गंगा की सफाई के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, तो उसको आप नकार रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट की जांच गलत हो गई है क्या? हमने कब नकारा है? तो आप ये कह रहे हैं जब सफाई दिख रही है कि हम कार्य करा रहे हैं। अच्छा, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने हर जगह लगाए हुए हैं, हर जिले में, हर महानगर में, जगह जगह पर हम जो खर्च कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि शहर की गंदगी यमुना जी में, गंगा जी में या अन्य नदियों में न जा पाए। ठीक है मैं वापस आ रही हूँ। सरकार ने जो किए थे, जो गंदगी फैलाई गई थी, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने कितना लाखों करोड़ रुपया इस बात पर खर्च किया, लेकिन काम नहीं हुआ था। तो गंदगी तो पिछले सरकार ने किया, सरकार को हो गया ना, एक साल में क्या काम? ठीक है, मैं वापस नाज़िम जी अब आप मुझे समझाइए जरा कि जब नियम लागू किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सियासतदान जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं और डाइवर्ट होता हुआ ये पूरा मुद्दा नजर आता है। फिलहाल बीइंग अ इंटेलिजेंट मुस्लिम, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जनता के लिए कि इस पूरे मुद्दे को आप बेहतर तरीके से देखें, ना कि इस तरीके से कि एक टारगेटिंग फैक्टर इसमें नजर आ रहा है?
हाँ निशु जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी मुस्लिम समाज के उन युवाओं बुजुर्गों से अनुरोध और गुजारिश करता हूं कि देखिए ईद की नमाज या जुमे की नमाज आप मस्जिद में ही पढ़े, कहीं खुले में नमाज अदा ना करें। और बकरीद का त्योहार है, अब बकरीद का त्योहार में जो आप कुर्बानियां करें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार जहां पे वो स्लॉटर हाउस में जगह देने की बात कर रहे हैं वहीं पे करें, कहीं भी उसका खून या कहीं उसका मांस या हड्डी वगैरह कहीं ना फेंके। उनको भी जहां सरकार कहती है कि यहाँ पे आप दफन करें तो वहां दफन करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। और इसके साथ कोई भी कुर्बानी की वीडियो बनाकर मुस्लिम समाज का युवा सोशल मीडिया पर न डाले जिससे किसी के भाई की आस्था को ठेस पहुंचे। उस आस्था का पूर्ण रूप से भी मुस्लिम समाज के उन युवकों को पूरा ख्याल रखना और किसी के बहकावे में नहीं आना। और खासतौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की पोस्टें चल रही है उन पोस्टों से बचने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह पूरे मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा करेगी। उससे हम सभी को बचने की सख्त जरूरत है। ये मुल्क हम सभी का, इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है। और जो लोग आपको बहलाने या फुसलाने की बात करते हैं तो आप तुरंत प्रशासन के पास जाए, प्रशासन का उस बात को बताएं, प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। अपनी तरफ से आप प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें, शासन में प्रशासन के साथ हमेशा खड़े रहे। आपके चैनल के माध्यम से हाजी नाजिम खान और वही बात है, हम तो नमाज अपनी मस्जिदों में और ईदगाह में ही पढ़ेंगे निशु जी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये कह देना कि सड़क पर नमाज अदा करी जा रही है, सड़क पर कहीं नमाज अदा नहीं करी जा रही, अगर कहीं पे सड़क पर नमाज अदा करी जा रही है तो उसकी वीडियो वायरल करके उन लोगों को आप जो एक्शन लेना चाहते हैं लीजिए कि भाई आपने सड़क पर क्यों नमाज पढ़ी। लेकिन अगर पार्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को बार बार ये कह देना कि भी आप सड़क पर नमाज पढ़ें, सड़क पर नमाज पढ़ें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस कम्युनिटी को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। और जबकि मुस्लिम समाज का व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, अभी टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर चल रहा है, तो उसको तो खुद छाए की जरूरत है। और आपके चैनल पर मैं एक अपील और करता हूं कि ASI के अधीन जितनी भी मस्जिदें आ रही है उन मस्जिदों को मुस्लिम समाज को सौंप दी जाए ताकि मुस्लिम समाज अपनी नमाज उन मस्जिदों में भी अदा कर सके, ताकि ये लगे कि कोई भी नमाज व्यक्ति बाहर सड़क पर ना पड़ रहा है। सब मस्जिदों में इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और अपने शासन में प्रशासन का सहयोग करेंगे। यही मुस्लिम समाज से मैं बाबा आपके चैनल से के माध्यम से गुजारिश करता हूँ। ठीक है, मैम जी अब आप जरा समझाइए कि देखिए अगर ये बात कही जा रही है कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो उसके पीछे वजह ये है ना कि जिस शक्ति के साथ बात नमाज के लिए कही जाती है उस शक्ति के साथ अन्य त्योहारों के लिए नहीं कही जाती। क्या आपको लगता है कि तमाम अन्य त्योहारों के धर्म चाहे कुछ भी हो सभी त्योहारों के लिए इसी शक्ति से कानून व्यवस्था की बात कही जानी चाहिए? निशु जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहरा नहीं है, संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके बराबर है और इस देश के चाहे हिंदुओं चाहे मुसलमानों कोई भी हो सब लोग इस देश के अंग हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ना होना चाहिए। दूसरा, सनातन की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हिंदू समाज खुद करता है। दूसरा, कोई भी ऐसा गतिविधि कोई ऐसा वो नहीं जो सनातन के अनुयायी सड़क पर किसी प्रकार कोई पूजा कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ ना कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनाकर और हिंदू मुसलमान भाईचारा को आपस में बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान इस देश में राजनीतिक जो टारगेट किया जाता है वो हिंदू मुसलमान, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर भाई ने कहा बहुत अच्छा, उनका सम्मान नहीं होगा, उन्होंने बहुत अच्छा बोला और उसके लिए साधुवाद, क्योंकि आपसी असमंजस हमको बना के चलना पड़ेगा। ये राष्ट्र हम सभी का है और इसमें त्योहार सभी को अपने दायरे के अनुसार, कानून के दायरे के अनुसार, संवैधानिक अनुसार बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा द्वेष ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। और हमारा त्योहार का मतलब ये नहीं कि हम त्योहार बनाए और दूसरे कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज में सब लोग साथ रहते हैं और साथ रह के हम आपस में अगर भिड़ेंगे, लड़ेंगे, भाईचारा खत्म होगा तो वो अच्छा नहीं है। ये कानून सबके लिए सामान्य है और कानून को मानना सबका अधिकार है। ठीक है, ठीक है। श्याम जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल मुझे याद आया जो कि नाजिम जी की ओर से कहा गया था कि देखिए नमाज को लेकर इस तरीके से कहा जा रहा है कि, और वृंदावन का जिक्र नाजिम जी ने किया कि जब वो आ रहे थे तो प्लेटफॉर्म पर लोग जो है वहां पर भजन कीर्तन कर रहे थे और ट्रेन के अंदर भी, डब्बों के अंदर भी भजन कीर्तन लोग करते हैं, तो क्या उस पर भी इस तरीके की सख्ती की जाएगी? अरे भाई एक बात बताइए, भजन कीर्तन करना या अल्लाह की आप इबादत करना, आप गाइए ना। आप कहीं ट्रेन में सफर करने जा रहे हो तो आप कीजिए, इसमें किसी को आपत्ति क्या है? गाने लोग गा रहे हैं,
फिर भी गानों पर लोग डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो ये तो नाजिम साहब आपका इतना अच्छा वक्तव्य आप चल रहा है, लेकिन आपने बहुत छोटी बात कही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं, भजन गा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं। आप बैठे कहीं बैठ कर अपना अल्लाह का इबादत कीजिए, अपनी माला फेरिए। आशीष जी 30 सेकंड्स आपके पास है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय की थोड़ी कमी। आशीष जी 30 सेकंड्स निशु जी, क्लोजिंग रिमार्क मैं आपका। पूछना चाहता हूँ, निशु जी 10 सेकंड, मैं श्याम भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर नमाज वहां पे अदा करता होता तो जब भी आपका यही जवाब होता जो अभी आपने कहा है। आशीष जी सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। आशीष जी मैं उसमें बता दूंगा आपको, नमाज में और भजन में फर्क ये है कि जब नमाज कर रहे हैं तो उसमें रूल्स होते हैं कि नमाजी के सामने से कोई निकलना नहीं चाहिए। अब आप ट्रेन में मान लीजिए नमाज कर रहे हैं और कोई किसी व्यक्ति को टॉयलेट जाना है, किसी व्यक्ति को अचानक निकलना है, तो आपके सामने से निकलना आपसे माफी चाहूंगी, समय की बहुत कमी, मैं आपके पास नहीं पाऊंगी। आप सभी जुड़े इस मसले पर आपने अपना जो है पक्ष रखा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो निर्देश दिए गए उसको लेकर सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर। हालांकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस तरीके के नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।